एकनाथ शिंदे सरप्राइज सीएम के तौर पर जरूर सामने आए, लेकिन इनके राजनीतिक सफर को देखेंगे तो ये आपको हौसला देगा, क्योंकि एक ऑटो वाले के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे शिवसेना ज्वाइन करने के बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। कई बार पारिवारिक स्तर पर, निजी तौर पर उन्होंने कई झटके खाए हैं। अपने ही दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखा, लेकिन इन सब से उभरे। राजनीति से कुछ दिनों के लिए किनारा तक कर लिया था, वापस आए, राजनीति में धमक के साथ आगे बढ़े। उनको हराना नामुमकिन माना जाता था, उन्हें ठाणे का ठाकरे कहा जाता है, और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना के इतिहास में एकनाथ शिंदे बगावत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, लेकिन वो जिस कमिटमेंट को पूरे महाराष्ट्र के सामने जाहिर कर रहे हैं वो है बाला साहब ठाकरे का नाम, बाला साहब ठाकरे के विचार। मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो। माझ्याबरोबर जे 40-39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत, ते देखील त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत। असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता, याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण है। परंतु यह सर्व 50। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है, लेकिन शिंदे ये भी सोच रहे होंगे कि 2.5 साल के सब्र के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बागी होकर उन्होंने अपने गुट के विधायकों के साथ बाला साहब ठाकरे शिवसेना देने का सोचा, तो उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक ने सीधे सीधे कहा कि अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करो, हमारे बाप का नाम क्यों। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। एकनाथ शिंदे ने भले ही पढ़ाई 11वीं तक की है, लेकिन सियासत में उन्हें मास्टरी है, क्योंकि कहा जाता है कि 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे एकनाथ शिंदे की छवि जमीन से जुड़े हुए नेता की रही है। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सड़कों पर ऑटो भी चलाया है। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए।